नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जस्ट आज से 2 दिन पहले खबर सामने आई थी कि भारत जो है वो 12 नए इंडस्ट्रियल शहरों को डेवलप करने वाला है सो दैट अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एक बड़ा बूस्ट दिया जा सके। और इसको लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाला जो DPIIT का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इस चीज़ को लेकर कैबिनेट का अप्रूवल भी यहाँ पे सीक करने वाले हैं। और आज दोस्तों 29 जुलाई को हम ये खबर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इन 12 नए शहरों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे रिवील कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, आज ही सामने आई है। सेंटर जीरोज इन ऑन 12 स्पॉट्स फॉर न्यू इंडस्ट्रियल हब्स अलॉन्ग दी फ्रेट कॉरिडोर्स। नाउ ये ऑब्वियसली भारत के लिए तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे नए 12 शहर बन जाएंगे जो कि डेडिकेटेडली इंडस्ट्रियल सिटीज़ होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर तरह की स्ट्रैटेजी चाइना के द्वारा आज से कई दशक पहले बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत चाइना ने अपने पूरे देश में अलग अलग इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप किया था, जिसके माध्यम से चाइना दुनिया की वर्ल्ड की फैक्ट्री कहलाए जाने लगा था। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी आज भारत लेकर आया है, जिसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 12 अलग अलग इंडस्ट्रियल सिटीज़ को हम लोग पूरे देश में डेवलप करने वाले हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, कहाँ कहाँ पे इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है वो भी आपके साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या चेंजेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज और उसके साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिस तरीके से हमने पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को और गुजरात में धोलेरा को जैसे हमने एक सेपरेट इंडस्ट्रियल सिटी की तरह डेवलप किया है, वैसे ही हम लोग पूरे देश भर में अब 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ को लेकर आने वाले हैं। इसमें भी बल्कि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो 12 नए शहर आने वाले हैं, इसमें 2 नए शहर जो हैं वो आंध्र प्रदेश में आएंगे और एक शहर जो है वो हमें बिहार में देखने को मिलने वाला है। इसके पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये तो अभी 12 नए शहरों की बात चल रही है। इसके पहले पिछले दशक में इंडिया ने कुल मिला के 8 इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी जिनको कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, जिनको लेकर बहुत तेज़ी से हमारा कामकाज चल भी रहा है। सबसे पहले अगर हम शहर की बात करते हैं तो वो है गुजरात में आने वाला धोलेरा। यहाँ पर आपको मालूम होगा धोलेरा में एक स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन भी डेवलप किया गया है और धोलेरा रिसेंटली भी सुर्खियों में रहा था बिकॉज टाटा का जो गुजरात में आने वाला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी इसी एरिया में लाए जाने की बातचीत करी गई है। दूसरे नंबर पर बात हुई थी कृष्णापट्टनम की, जिसको कि अगेन एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की बातचीत करी गई थी। तीसरे नंबर पर बात हुई थी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आने वाली, जिसको हम लोग औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी या फिर कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में औरिक का नाम भी दे देते हैं, उसको डेवलप करने की बात हुई थी। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में आने वाली इंदौर के बिल्कुल बगल में जो उज्जैन का आपको देखने को मिलता है जिला, उसके अंदर जो आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है उसका नाम है विक्रम उद्योगपुरी, इसको लाने की बात हुई थी। एंड उसके बाद नंबर 5 पे हरियाणा में आने वाला महेंद्रगढ़ का एरिया, जहां पर नंगल चौधरी के नाम से हमारी इंडस्ट्रियल सिटी बनाई गई है। एंड उसके बाद कर्नाटक में आने वाला जो तुमकुर का एरिया है, वहां पर तुमकुर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से एरिया को डेवलप किया गया है। एंड 7th एंड 8th नंबर पर एक तरफ ग्रेटर नोएडा है एंड दूसरी तरफ दादरी है, जो कि जस्ट इसके बगल में ही देखने को मिलता है। इन दोनों को यहाँ पे डेवलप करने की बातचीत करी गई थी। ये स्ट्रैटेजी
हमने पिछले दशक में फॉलो करी थी, जिसके तहत ये वाले 8 हम लोग नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करने वाले थे। लेकिन अब सरकार ने अनाउंस किया है कि हम लोग इन 8 के अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज 8 हम लोग 12 नए इंडस्ट्रियल शहरों को डेवलप करेंगे, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में जो टोटल इंडस्ट्रियल सिटीज़ हो जाएंगी उनका जो आंकड़ा है ये 20 तक हमें पहुंचता हुआ देखने को मिलने वाला है। नाउ ये जो 12 नए सिटीज़ आने वाले हैं ये कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं? इसमें सरकार ने कहा है कि 2 तो आंध्र प्रदेश में, 1 बिहार में, और उसके बाद जो बचे हुए शहर हैं उनको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के एरियाज में लाया जाएगा। और इसमें भी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को अनवेल किया है कि ये जो हम लोग 12 लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये मेनली हमें फ्रेट और हाईवे कॉरिडोर्स के पास में ही देखने को मिलने वाली है। अगर मैं फ्रेट और हाईवे कॉरिडोर्स की बात करूं तो आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि एक तरीके से मान लीजिए शुरू होता है दादरी से, जाता है जेएनपीटी तक मुंबई में, और दूसरा हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि शुरू होता है पंजाब के लुधियाना से और जाता है ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के दांकुनी तक, इसके अलॉन्ग बनाया जाएगा। एंड इवन दो इसके साथ साथ हम लोग कुछ और फ्रेट कॉरिडोर्स को भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें एक हमारा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसके बाद हमारा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि इटारसी से शुरू होता हुआ विजयवाड़ा तक जाता है, एंड उसके बाद ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि महाराष्ट्र के पालघर से शुरू होता हुआ अगेन वेस्ट बंगाल के दांकुनी तक जाने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें ये वाले शहर देखने को मिलने वाले हैं। सो यहीं पर जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रखा है, जहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए कि रेलवेज तैयार हैं, आसपास का बिजली पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है, इन्हीं फ्रेट कॉरिडोर्स के इर्द गिर्द इन शहरों को अब बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इसके पहले जब भी सरकार इंडस्ट्रियल शहरों को बनाती थी तो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच बनाना शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल धोलेरा के केस में हमने यही किया था कि शहर को फ्रॉम स्क्रैच बनाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ऐसे शहर को बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज छोटे स्केल पे हम लोग छोटी इंडस्ट्रियल सिटीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले तो छोटे स्केल पे बनाएंगे तो आपका जो टाइम कंज्यूम है वो कम लगेगा। दूसरी बात, अगर फ्रेट कॉरिडोर्स के ही लाइंस पे बनाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो ऑलरेडी डेवलप हो रखा है तो आपको ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं लगेगा। नंबर 3, अगर आप यहाँ पर छोटे छोटे शहरों को बनाते हैं तो आप छोटे छोटे लॉजिस्टिक्स हब्स को क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को क्रिएट करते हैं, जिसमें कि आपकी जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम लोग इसको फ्रेट कॉरिडोर्स की लाइंस पर ही बनाएंगे, हमारा रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा डीकंजेस्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर हम लोग इसको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ लिंक कर देंगे तो कहा जाता है कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, जो कि आज की घड़ी में 15% ऑफ जीडीपी है वो इवेंचुअली 8% ऑफ जीडीपी पे हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये बड़े चेंजेस हैं जो कि हमें आज हमारी इंडस्ट्रियल कह लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कह लीजिए जो कि उसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रैटेजी जो कि चाइना ने पिछले 3-4 दशकों में अपने देश में फॉलो करी है। उन्होंने एक ही जगह पे या फिर लिमिटेड जगहों पे अपनी फैक्ट्री सिटीज़ को नहीं बनाया, बल्कि पूरे देश भर में अपनी फैक्ट्री सिटीज़ को इस तरीके से फैला दिया कि रीजनल डेवलपमेंट भी होती रहे और साथ साथ में अलग अलग जो शहर हैं वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ के रूप में विकसित होते रहे। यहाँ पर आप देखिए ग्वांगडोंग जाना माना एरिया है, कुछ फैक्ट्रीज यहाँ बनाई। उसके बाद आप देखिए शंघाई के इलाके में फैक्ट्रीज को बनाया गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जियांगसू के एरिया में फैक्ट्रीज को बनाया गया। देन इवन यहाँ पर चोंगकिंग के एरियाज में फैक्ट्री को बनाया गया। तो कुल मिला के उन्होंने इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को फैला दिया, जिससे कि पूरा देश ही एक तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। ऑलमोस्ट वही स्ट्रैटेजी आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।